हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस on the very important MCQs related to intimations of immortality ode by William Wordsworth. These are very important MCQs which are asked in many exams. So please watch the full video and you will find something new questions in this video. Let's start from the first question. Before starting, I'll request to you, please subscribe my video, please comments and likes my video. Okay दोस्तों, let's start from the first question. The first question is, the ode was completed in 1804 with 4 stanzas and first published in। दोस्तों जो है ये जो ओड है कंप्लीट हुआ था 1804 में 4 स्टेंजा के साथ, और इसका जो है फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ था दोस्तों? 1802, 1807, 1815 या 1798। तो दोस्तों ये जो है आप लोग गेस करिए इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो ओड था जो कंप्लीट हुआ था 1804 में 4 स्टेंजा के साथ, पब्लिश हुआ था दोस्तों 1807 में। कहाँ पे पब्लिश हुआ था? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। कहाँ पब्लिश हुआ था? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ठीक है दोस्तों, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। और दोस्तों ये जो है किस नाम से पब्लिश हुआ था? तो खाली ओड नाम से जो है ये पब्लिश हुआ था। ठीक है दोस्तों, खाली ओड नाम से पब्लिश हुआ था। इसका जो टाइटल था, फुल टाइटल, ओड इमोर्टलिटी, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी, रिकलेक्शंस इन चाइल्डहुड, कुछ ऐसे करके इसका फुल टाइटल दोस्तों। तो वो टाइटल बाद में दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फाइनल वर्जन ऑफ द पोएम ऑफ द ओड, द फाइनल वर्जन ऑफ द ओड विद 11 स्टेंजास पब्लिश्ड इन। तो जो फाइनल वर्जन इसका आया था दोस्तों ओड का, जिसमें कितने थे? 11 स्टेंजा थे। तो ये पब्लिश कब हुआ था? 1807 में, 1811 में, 1815 में या 1814 में? तो दोस्तों आप लोग आंसर गेस करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो फाइनल वर्जन आया था इस ओड का, जिसमें कि टोटल कितने स्टेंजा थे? 11 स्टेंजा थे, और ये आया था दोस्तों कब पब्लिश हुआ था? 1815 में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द कलेक्शन डिड द पोएम फर्स्ट अपेयर। कौन से कलेक्शन में जो है ये जो है पोएम सबसे पहले आई थी? लिरिकल बैलेट्स में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, द प्लूड में या द एक्सकर्सन में? दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है आया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम, और ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम कब आया था दोस्तों? 1807 में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस.टी. कॉलेज रोट अ पोएम इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस ओड, विच इज़ द पोएम। दोस्तों एस.टी. कॉलेज ने एक पोएम लिखी थी इस ओड के रिस्पॉन्स में। तो एस.टी. कॉलेज की कौन सी पोएम थी? डिजेक्शन एंड ओड, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर या कुबला खान? तो दोस्तों सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? एस.टी. कॉलेज ने जो है दोस्तों लिखा था डिजेक्शन इन ओड इन द रिस्पॉन्स ऑफ इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी ओड। ठीक है, इमोर्टलिटी ओड के रिस्पॉन्स में एस.टी. कॉलेज ने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था डिजेक्शन इन ओड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ओड इज इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। तो इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी ओड जो है किस टाइप का ओड है? होरेसियन ओड है, इरेगुलर पिंडारिक ओड है, या रेगुलर ओड है, या नन ऑफ दीज? तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए। सही आंसर है दोस्तों ये जो है एक इरेगुलर पिंडारिक ओड है। ठीक है, इरेगुलर पिंडारिक ओड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी इज आल्सो नोन विद द अदर नेम। तो जो है ये किस अदर जो है कौन से इसके अदर नेम से ये जो है जाना जाता है? ग्रेट ओड, या काली ओड, या इमोर्टलिटी ओड, या ऑल ऑफ द अबव? तो दोस्तों ये जो है इन सभी नामों से जाना जाता है। इसको ग्रेट ओड के नाम से जाना जाता है, ओड भी जाना जाता है, इमोर्टलिटी ओड भी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फेमस फ्रेज ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी रेफर्स टू। इसमें जो एक फ्रेज है ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी,
ये किस जो है क्या रेफर करता है? ब्यूटी ऑफ सनसेट, द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द सोल इन चाइल्डहुड, द इनोसेंस ऑफ नेचर, या द ट्रांसियंस ऑफ लाइफ। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो सही आंसर है दोस्तों इसका द डिवाइन ओरिजिन ऑफ सोल इन चाइल्डहुड। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज द फोस्टर नर्स स्टैंड फॉर? इसमें जो है फोस्टर नर्स जो है किसके लिए बोला गया है? सोल के लिए, द अर्थ के लिए, या हेवन के लिए, चाइल्डहुड के लिए? तो दोस्तों फोस्टर नर्स जो है वो इस पोएम में बोला गया है अर्थ के लिए। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि फोस्टर अर्थ किसके लिए बोला गया है, फोस्टर नर्स जो है किसके लिए बोला गया है? अर्थ के लिए। ठीक है, हु इज एड्रेस्ड एज माइटी प्रॉफिट सीर ब्लेस्ड? यंग चाइल्ड, द पोएट सन, ए शेपर्ड बॉय, या एंजल, द एन एंजल? तो दोस्तों ये बोला गया है यंग चाइल्ड के लिए, और यंग चाइल्ड जो है इसमें जो है किसका दिखाया गया था? एसटी कॉलेज का। ठीक है, एसटी कॉलेज के लिए जो है बेटे के लिए जो है ये बोला गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अनदर पोएम, विच ऑफ पोएम? ठीक है, तो कौन सी पोएम है जो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन जो है ये वर्ड्सवर्थ की एक दूसरी पोएम है, उससे लाइन ली गई है, एज एन एपिग्राफ इसको जो है रखा गया है। ठीक है, इस पोएम में तो ये जो है उनकी कौन सी पोएम थी उससे लिया गया है? डेफोडिल से, माई हार्ट लीप्स अप से, सॉलिटरी रीपर से, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, या नन? तो दोस्तों ये द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन जो है ये लिया गया है माई हार्ट लीप्स अप से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इनिशियल वर्ड ऑफ द पोएम एक्सेप्ट एपिग्राफ? तो दोस्तों एपिग्राफ के अलावा जो है इस पोएम का जो है इनिशियल वर्ड क्या है? देयर, अर्थ, स्टिल, या टीयर्स? तो सही आंसर दोस्तों क्या है आप लोग गेस करिए। तो सही आंसर है दोस्तों इसका इनिशियल वर्ड जो है पोएम शुरू होती है देयर से। ठीक है, उसके बाद द लास्ट वर्ड ऑफ द पोएम इज, लास्ट वर्ड पोएम का क्या है? सैडनेस, अर्थ, स्टिल, या टीयर्स? तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, पोएम का लास्ट वर्ड कौन सा है? दोस्तों लास्ट वर्ड जो है पोएम का टीयर्स है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ड्सवर्थ एडेड एन एपिग्राफ जस्ट बिफोर पब्लिकेशन। दोस्तों वर्ड्सवर्थ ने जो है इसमें जो है एक एपिग्राफ जोड़ा था पब्लिकेशन से पहले। पाउलो मेजारो कैनामस, द लैटिन फ्रेज इज फ्रॉम मीनिंग जो है इसका, लेट अस सिंग अ समवॉट लॉफ्टियर सॉन्ग, टेकन फ्रॉम वर्जिल्स बिच ऑफ वर्क। ये जो है ये पाउलो मजारो कैनामस जो है एक लैटिन फ्रेज है जो कि वर्जिल का एक वर्क था उससे लिया गया था, जिसका मीनिंग क्या है? लेट अस सिंग अ समवॉट लॉफ्टियर सॉन्ग। तो ये जो है वर्जिल के किस वर्क से लिया गया है? एक्लॉग 1, एक्लॉग 2, एक्लॉग 4, एक्लॉग 3, एक्लॉग 4? तो दोस्तों ये जो है वर्जिल का जो एक्लॉग 4 था उससे ये लिया गया है। क्या? पाउलो मजारो कैनामस। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द epigraph from my heart sleeps up was added in the final version of the poem Intimation of Immortality Ode in 1815 on the suggestion of। दोस्तों जो माई हार्ट लीप्स अप है इसका एपिग्राफ जो है जो फाइनल वर्जन आया था 1815 में उसमें दिया गया था, लेकिन ये किसके सजेशन पर दिया गया था? कॉलेज के सजेशन पे, डोरोथी के सजेशन पे, हेनरी क्रेब रॉबिन्सन के सजेशन पे, या बोथ ए बी, यानी कि कॉलेज और डोरोथी दोनों के? तो दोस्तों सही आंसर इसका क्या है गेस करिए आप लोग। दोस्तों सही आंसर इसका है जो हेनरी क्रॉब इनके एक फ्रेंड थे उनके सजेशन पर ये जो है इसको एपिग्राफ दिया गया था। ठीक है, माई हार्ट लीप्स अप का। ठीक है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ठीक है, 1815 के वर्जन में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु सेड अबाउट दिस ओड? किसने इस ओड के बारे में बोला है? द ग्रेटेस्ट ओड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो किसने बोला है दोस्तों? मैथ्यू अर्नोल्ड ने, टॉमस डी क्विंसी ने, जॉन रस्किन ने, या एस टी कॉलेज ने?
तो सही आंसर है दोस्तों इसको जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या बोला था, द ग्रेटेस्ट ओड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा इंक्लूड। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेंजा में कौन कौन से नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का जो है इन्होंने मेंशन किया है। तो कौन से फर्स्ट जो है फर्स्ट स्टेंजा में नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, रेनबो रोज मून, या रेनबो रोज सनसेट, रेनबो क्लाउड मिडो, या रेनबो रिवर स्टार। तो दोस्तों सही आंसर है दोस्तों इन्होंने जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें रेनबो का, रोज का और मून का मेंशन किया है। ठीक है, दीज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चाइल्ड इन द ओड इज डिस्क्राइब्ड एज। इस पोएम में जो इस ओड में चाइल्ड को क्या क्या डिस्क्राइब किया गया, माइटी प्रॉफिट, वाइस टीचर, फिलॉसफर किंग, या ऑल ऑफ दीज। दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होना चाहिए। सही आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ दीज। दोस्तों चाइल्ड को माइटी प्रॉफिट भी बोला है, वाइस टीचर भी बोला है, फिलॉसफर किंग भी बोला है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच क्रिटिक फेल्ट द ओड वाज वर्ड्सवर्थ सुप्रीम अचीवमेंट। तो कौन से क्रिटिक जो है इस ओड को जो है वर्ड्सवर्थ का सुप्रीम अचीवमेंट मानते हैं, टी.एस. इलियट, जॉन रस्किन, एफ.आर. लेविस, या डी क्वेंसी। तो दोस्तों सही आंसर है तो डी क्वेंसी जो है वर्ड्सवर्थ के इस ओड को क्या मानते हैं, सुप्रीम अचीवमेंट। ठीक है, तो डी क्वेंसी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये जो है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम इज। इस पोएम की ओपनिंग लाइन दोस्तों क्या है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन मीडो, ग्रोव एंड स्ट्रीम थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू deep for years thanks to human heart by which we live at the earth and every common sight। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा सही आंसर है दोस्तों, अभी मैंने आपका इसको इनिशियल वर्ड बताया था कि इनिशियल वर्ड इसका क्या है, देयर। ठीक है, तो ये जो है ओपनिंग लाइन इसकी देयर से शुरू है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन मीडो, ग्रोव एंड स्ट्रीम। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द चाइल्ड टू ए। तो इस पोएम में, जिस ओड में जो है वर्ड्सवर्थ ने चाइल्ड की कंपेरिजन किससे की है, एक्टर ऑन अ स्टेज, बर्ड इन फ्लाइट, स्टार इन द स्काई, फ्लावर इन द ब्लूम। तो दोस्तों तो वर्ड्सवर्थ कंपेयर द चाइल्ड टू ए एक्टर ऑन अ स्टेज। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज। पोएम की लास्ट लाइन क्या है, द क्लाउड्स दैट गेदर राउंड इन द सेटिंग सन, thoughts that do often lie too deep for tears thanks to the human heart by which we live at the earth and every common sight। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए क्या होगा। आप लोगों ने अभी जो है लास्ट वर्ड उसका पढ़ा था, लास्ट वर्ड उसमें क्या था दोस्तों, टीयर्स। तो जो है बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यानी लास्ट लाइन जो है पोएम की कौन सी है, थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।